नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल में मैं बात करने वाला हूं नाम की, भारत की और इंडिया की। आज से 426 साल पहले शेक्सपियर का जो मशहूर नाटक है रोमियो एंड जूलियट, उसका मंचन किया गया था, पहला मंचन। और उसकी एक लाइन आज भी दोहराई जाती है, व्हाट्स इन अ नेम? That which we call a rose by any other name would smell as sweet. यानी कि नाम में क्या रखा है? जिसे हम गुलाब बुलाते हैं या पुकारते हैं, कोई और नाम से भी वैसी ही सुगंध देता। पर अपेरेंटली नाम में बहुत कुछ है, और यह पिछले कुछ दिनों से हम देख भी रहे हैं। और यहां कोई शहर, मोहल्ले, बस्ती, कस्बे, गांव का नाम बदलने की बात नहीं है। बात हो रही है हमारे देश के नाम बदलने पर चर्चा चल रही है और राजनीति हो रही है। जुलाई के महीने में बेंगलुरु में विपक्ष के गठबंधन की एक बैठक हुई और वहां अपने महागठबंधन, तथाकथित महागठबंधन का नामकरण कर दिया। नाम रखा गया इंडिया, I.N.D.I.A। इसे घमंडिया तो बताया ही गया, लेकिन इंडिया नाम में गुलामी की बू भी आने लगी कि जी ये तो गुलामी का प्रतीक है, इसको तत्काल बदल देना चाहिए। तब तक तो राजनीति लग रही थी। इंडिया पर दुनिया भर के हमले किए गए, कयास भी लगने लगे कि भाई अब ये नाम बदलने का नंबर तो नहीं आ जाएगा। और इनको बल किस बात से मिला? सरसंघचालक मोहन भागवत ने कहा अब हमें आदत डाल लेनी चाहिए भारत कहने की, इंडिया को भुला देना चाहिए। ये कुछ दिन पहले की बात थी, पर कयास थे। ये पुख्ता और हो गए आज। और वो कैसे पुख्ता हुए? 9 तारीख को महामहिम राष्ट्रपति G20 जो सम्मेलन होने वाला है, तो तमाम राष्ट्राध्यक्षों को रात्रि भोज के लिए न्योता दिया। और उस न्योते में क्या कहा गया? प्रेसिडेंट ऑफ भारत। यह आपके सामने वो न्योते की एक कॉपी मैं दिखा रहा हूं। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इनवाइट्स यू। अब इस पर राजनीतिक घमासान तो शुरू हो ही गया, और राजनीति भी एक अजब गजब तरह की राजनीति हो रही है। बीजेपी कह रही है कि अरे इनको भारत से नफरत है। विपक्षी खेमे ने जब सवाल उठाया कि आप संविधान में संशोधन के बिना ये नाम क्यों बदल रहे हैं, देश को बदलो, नाम बदलने में क्या रखा है, तो आड़े हाथों लिया बीजेपी ने। ये तो अंग्रेजों के चमचे हैं, अंग्रेजों के नाम को ही आगे रखना चाहते हैं। अब वो बयान में लगातार आपके सामने चला रहा हूं, उनकी विवेचना में नहीं करने वाला हूं, मैं सीधे मूल सवाल पर आने वाला हूं। हमारा संविधान जो देश का सबसे बड़ा ग्रंथ है, हमारा आईन, वो क्या कहता है? जो हमारा प्रियम्बल है कॉन्स्टिट्यूशन का, उद्देशिका, बहुत से लोग इसे गलत प्रस्तावना कह देते हैं, उसकी पहली लाइन क्या है? वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, हम इंडिया के लोग। और आर्टिकल 1 अनुच्छेद 1 क्या कहता है? इंडिया दैट इज भारत इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। इंडिया जो कि भारत है। और यह व्यवस्था 26 जनवरी 1950 से चलती आ रही है। हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी इस पर बहुत बार चर्चा हुई थी।
कुछ लोग इंडिया नाम के पक्ष में थे, कुछ भारत रखना चाहते थे, दोनों नाम रख लिए गए और हम आराम से चल रहे थे। अब यकायक सवाल यहां पर आता है, यकायक नाम बदलने की नौबत कैसे आ गई? और नाम, यह देश का नाम है, एवं ही बदल दिया जाता है क्या कि एक न्योता दे दिया, प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिख दिया और बात खत्म, देश का नामकरण हो गया? संविधान में संशोधन की जरूरत होती है और अनुच्छेद 1 जो है उसमें अगर बदलाव करना है तो 2/3 बहुमत की जरूरत है संसद में, प्रेजेंट एंड वोटिंग। जितने सदस्य वहां मौजूद हों, जब यह संशोधन बिल लाया जाए तो उसमें 2/3 बहुमत के साथ ही यह पास किया जा सकता है और उसके बाद आधे से ज्यादा राज्यों की भी सहमति की जरूरत पड़ेगी। पर वो जरूरत महसूस ही नहीं की जा रही है। ममता बनर्जी ये सवाल उठा रही हैं कि ऐसा क्या हुआ कि देश का नाम बदलने की नौबत आ गई। अधीर रंजन चौधरी कहते हैं यह भारत के संविधान को बदलने की शुरुआत है। बीजेपी कह रही है कि यह तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। धर्मेंद्र प्रधान केंद्रीय मंत्री हैं कि बहुत पहले हो जाना चाहिए था। और भी नेताओं ने इस तरह के सवाल उठाए हैं। केशव प्रसाद मौर्य उप मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, वो कह रहे हैं जिसको भारत से प्यार नहीं, वो भारत पर सवाल उठा रहा है। अब सवाल भारत पर उठाए जा रहे हैं कि सवाल इंडिया पर उठाए जा रहे हैं, या दरअसल ये तमाम सवाल ही बेईमानी है। नाम बदलने से आपकी और मेरी जिंदगी में आमूलचूल परिवर्तन हो जाएगा क्या? इस सवाल का जवाब कोई देने को तैयार नहीं है। भारत रख दीजिए नाम, कल स्वर्णिम काल आ जाए, हम सब उसका स्वागत करेंगे। पर यह जो नाम बदलने की प्रक्रिया है, इसके असरात क्या होंगे, उसकी एक वानगी आपके सामने पेश करता हूं। इसरो, हम सब ने तालियां बजाई चंद्रयान 3 जब दक्षिण ध्रुव पर पहुंच गया, चांद के वैज्ञानिकों को हमने सलाम किया। देश ने अपनी ताकत दिखाई दुनिया के सामने। करने वाला कौन? इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अब इसरो बसरो हो जाएगा क्या? आईआईटी, जिसके दम पर दुनिया भर में हमारा डंका बजता है, ब्रेन पावर भारतीय अव्वल हैं, अब क्या वो आईआईटी बीआईटी हो जाएगी? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भारतीय इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हो जाएगा? आईआईएम बीआईएम हो जाएगा? एम्स बिम्स हो जाएगा? इंडिया गेट का नाम अब भारत गेट रख देंगे क्या? गेटवे ऑफ इंडिया, गेटवे ऑफ भारत हो जाएगा? आईएसआई मार्का जो लगता है, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट और इंडियन स्टैंडर्ड जो है, वो भारतीय स्टैंडर्ड हो जाएगा? इंडियन एयरफोर्स हम कहते हैं, आईएएफ, अब वो बीएएफ हो जाएगी। एयर इंडिया, एयर भारत हो जाएगा। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन भारत ओलंपिक एसोसिएशन हो जाएगी। हॉकी इंडिया, हॉकी भारत हो जाएगा। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ भारत हो जाएगा। खेलो इंडिया की जगह कहेंगे खेलो भारत। राइजिंग इंडिया हो जाएगा राइजिंग भारत। उससे हासिल कुछ होगा क्या? और उससे भी ज्यादा तमाम अखबारों में, न्यूज चैनलों में चर्चा हो रही है। इसमें देश का स्वाभिमान, गौरव, अतीत से ये शब्द कैसे आया, हम तो हमेशा से भारतवासी थे, ये तो गोरों ने आके इंडिया नाम डाल दिया। हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गैजेट नोटिफिकेशन लगातार जारी होती रहती है। हमारी यूनिक आइडेंटिफिकेशन जो अथॉरिटी है, UIAI, वो क्या है? यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। जो आधार नंबर है वो भी इंडिया के नाम पर आपको दिया जाता है। आपके पासपोर्ट पर भी रिपब्लिक ऑफ इंडिया लिखा होता है।
और सरकार ने तमाम बड़ी योजनाएं जो शुरू की पिछले कुछ सालों में, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, ये सब बेईमानी थी क्या? इनकी जरूरत नहीं थी तो ये नाम पहले क्यों नहीं बदल दिया गया? और ऐसा नहीं है कि नाम बदलने की कोशिश नहीं की गई, नाम बदलने की कोशिशें भी हुई। मार्च 2016 में सुप्रीम कोर्ट में कुछ याचिकाकर्ता पहुंच गए, भारत होना चाहिए जी देश का नाम, इंडिया नहीं। तो उस वक्त के मुख्य न्यायाधीश टी.एस. ठाकुर और जस्टिस यू ललित ने याचिका बाहर फेंक दी और ताकीद भी की, चेतावनी दी कि इस तरह की अर्जियां, याचिकाएं आगे इनको एंटरटेन नहीं किया जाएगा। 2020 में फिर कोशिश की गई, जस्टिस एस.ए. बोबडे उनकी अध्यक्षता वाली बेंच ने फिर कहा कि ये क्या, इसकी जरूरत क्या है? पर जरूरत क्या आ गई है और यह राजनीतिक खेल भी बन गया है क्या? एक तरफ भारत माता की जय नारे लगाए जा रहे हैं और मुझे भी लगाने में कोई दिक्कत नहीं है, जी हां, भारत माता की जय होनी चाहिए। पर यह भारत माता की जय हो रही है या दरअसल चुनावी विजय के लिए तैयारियां की जा रही हैं कि इंडिया नाम उन्होंने ऐसा क्या ले लिया विपक्ष ने, अब इंडिया नाम को ही गुलामी के प्रतीक में तब्दील कर दिया जाए, यह नाम ही किसी काम का नहीं रह जाएगा। तो ऐसे में जो अखबार और जो तमाम टीवी चैनल्स आपको ये खबरें दिखा रहे हैं, एक और दिलचस्प पहलू आपके सामने पेश कर दूं। इंडिया टीवी नाम का चैनल है, इंडिया न्यूज भी है, द टाइम्स ऑफ इंडिया है, द इंडियन एक्सप्रेस है, इंडिया टुडे ग्रुप है। अब ये सब भारत टुडे, भारत टीवी, भारत न्यूज, क्या हम उस ओर भी जाएंगे? यहीं पे शेक्सपियर की लाइन बहुत मौजू हो जाती है, व्हाट्स इन अ नेम। लेकिन राजनीतिक आर पार की लड़ाई शुरू हो गई है, उसकी एक वानगी देखिए। कांग्रेस का जो इंडी अलायंस है वो अपना जगह में है, लोग दुकानें खोलता है, दुकान बंद भी हो जाता है, लेकिन जो भारत है जब तक सान और सुरूज रहेगा, भारत भी रहेगा। राष्ट्रपति भवन को त्याग करना चाहिए अभी इसी वक्त, क्योंकि वो जो राष्ट्रपति भवन वो वाइसरॉय की हाउस थे। नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक को त्याग करना चाहिए और जरूरत पड़े तो गोला दागो और उड़ा दो। प्रधानमंत्री जी विदेश जाइएगा तो आपको लोग यही बुलाएंगे कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।